हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई बेटा। वर्कशीट नंबर आपकी 14। ये कक्षा 7 की आपकी मैथ की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 12 नवंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राशियों की तुलना करना, यानी कि साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे हम। सोचिए और चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ जमा करेंगे? तो कहाँ जमा करेंगे बेटा? बैंक में जमा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ब्याज भी मिलता है। आप अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करते हैं? क्योंकि हम वो सेफ रहता है एक तो, दूसरा हमें जो है उचित ब्याज भी मिलता है। क्या आपका जमा किया हुआ पैसा बैंक में बढ़ता है? कैसे? तो हाँ, जमा किया हुआ पैसा बेटा बैंक में बढ़ता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत ब्याज लग जाता है और जिससे कि वो बढ़ता है। आगे है, जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है तो हम बैंक से उधार लेते हैं। उधार ली गई धनराशि को ऋण कहा जाता है। उधार धनराशि के उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। यानी कि देखिए, कोई भी हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि जब हम पैसे बैंक से ऋण लेते हैं यानी कि लोन लेते हैं, तो लोन ऐसे तो बैंक देता नहीं है, हमें उसके बदले उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। उन पैसों को क्या कहा जाता है बेटा? अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। और उस अतिरिक्त भुगतान को क्या कहा जाता है बेटा? ब्याज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्याज। ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए साधारण ब्याज का एक आसान विधि है। साधारण ब्याज में महत्वपूर्ण पद देखिए, मूलधन। मूलधन को क्या कहेंगे? पी। जो पैसा हम जमा करते हैं या उधार लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? मूलधन कहा जाता है। इसके बाद है बेटा ब्याज दर, यानी कि आर। आर होता है बेटा ब्याज यानी कि दर, और 1 वर्ष के लिए यानी कि 100 रुपये का ब्याज प्रति वर्ष ब्याज दर के रूप में माना जाता है। आगे है बेटा समय, यानी कि टाइम। वह समय जिसके लिए मूलधन को रखा या उपयोग किया जाता है समय कहलाता है। यानी कि इतने समय में जो है, इतने समय के लिए पैसे आपको दिए गए हैं और इतने समय में आपको क्या करवाना है? ब्याज को और पैसों को दोनों को ही जमा करवाना है, तो वो एक समय होता है। आगे बेटा साधारण ब्याज की गणना मूलधन यानी कि जो है पी द्वारा प्रति वर्ष ब्याज दर तथा वर्षों की संख्या में गुणा करके की जाती है। कैसे? देखिए, ये साधारण ब्याज का सूत्र है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आपको ये लर्न करना है। इसके बिना आप जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो साधारण ब्याज का क्या सूत्र है बेटा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पर देखिए, मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाए तो क्या मिलता है? मिश्र धन मिलता है। यानी कि जो हम साधारण ब्याज निकालेंगे और उसमें हम मूलधन को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा मिश्र धन बन जाएगा। मिश्र धन क्या होता है? आई जमा पी, यानी कि जो दर होती है और प्लस में जो हमारा मूलधन होता है उसको हम जोड़ देंगे, हमारा मिश्र धन निकल आएगा। आगे है बेटा, इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। उदाहरण है, रमन 1000 रुपये उधार लेना चाहता है। स्थानीय बैंक ने प्रति वर्ष 10% ब्याज लिया है, तो 1 वर्ष के लिए 1000 रुपये उधार लेने के लिए रमन का 100 रुपये खर्च आएगा। इस मामले में मूलधन 1000 है और 10% ब्याज है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा, जो है साधारण ब्याज निकालेंगे तो 1 वर्ष के लिए 1000 का 10% यानी कि जो है 10/100 गुना 1000 गुना 1, तो कितना आ जाएगा? ये 100। देखिए, 10/100 गुना 1000 गुना 1, तो 2 0 से 2 0, ये कितना? 10 गुना 10 100। तो यहाँ पर मिश्र धन निकालेंगे बेटा। मूलधन जमा जो है ब्याज होता है, तो मूलधन कितना था हमारा? 1000 और प्लस में जो हमारा ब्याज कितना? 100, तो ये कितना हो जाएगा? 1100। इसके बाद बेटा, किस दर पर 4 वर्षों में 18,000 की राशि 27,000 की राशि हो जाएगी? तो देखिए, ये हमारा कितना है? ए, यानी कि क्या है? ए है बेटा हमारा जो है मिश्र धन। तो यहाँ पर हम निकालेंगे मिश्र धन कितना है हमारा? 27,000, और पी कितना है हमारा? मूलधन कितना है? 18,000, और टी कितना है बेटा? यानी कि समय कितना है हमारा? 4 वर्ष। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा आई बराबर है, आई यानी कि बेटा दर ब्याज की जो आई बराबर है बेटा साधारण ब्याज बराबर है ए घटा पी, यानी कि ए क्या होता है? ए होता है बेटा मिश्र धन घटा मूलधन। कितना आ जाएगा? ये 9,000।
यानी कि हमारा ब्याज कितना आ जाएगा 9,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R/100 यानी कि जो है दर कितनी है हमारी 100। तो 100 गुना 9,000 बटे 18,000 गुना 4। तो इसको हम काट देंगे, 3 जीरो से गई 3 जीरो, 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, 2 जीरो जीरो। तो ये कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 25/2 हो जाएगा। ये देखिए ये आ गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा 12.5%। आगे है देखिए, आओ अभ्यास करें। रुपये 35,000 7% वार्षिक दर से उधार लिया और 2 वर्षों के बाद कितना ब्याज दे देगा। तो कैसे करेंगे बेटा हम इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए हम लिखेंगे मूलधन कितना है हमारा 3500, दर कितनी है 7%, समय 2 वर्ष। तो हमारा साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे बेटा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो मूलधन कितना था 3500, गुना में दर कितनी है 7 और वर्ष कितने हैं बेटा 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं, 35 गुना 7 गुना 2 कितने हो जाएंगे 490 रुपये। अगला है बेटा हमारा, रितु एक बचत खाते में 7,000 रुपये जमा करती है। बैंक 6% वार्षिक दर से ब्याज देता है। 5 साल बाद रितु को क्या राशि मिलेगी। तो कैसे लिखेंगे हम बेटा, मूलधन कितना है 7,000 और जो है दर कितनी है 6,000, समय यानी कि 5 वर्ष। साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे वही, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो 7,000 गुना 6 गुना 5/100। इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो यहाँ पर बेटा 6 पंजे 30, 70 गुना 30 कितने हो जाएंगे 2100। तो मिश्र धन निकालना है, उसका सूत्र होता है बेटा मूलधन जमा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आया 2100 और मूलधन कितना है 7,000। तो 7,000 जमा 2100 कितने हो गए बेटा 9100। आगे है देखिए, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, किस दर पर 2 वर्षों में राशि 16,000 की राशि जो है 20,000 की राशि हो जाएगी। तो कैसे देखिए, दर हमें क्या पता नहीं है, समय है 2 साल, मूलधन 16,000, मिश्र धन जो है 20,000। मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मूलधन जमा साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है मिश्र धन घटा मूलधन। तो कितना आ जाएगा 4,000। तो यहाँ पर बेटा दर का सूत्र लगाएंगे हम, जो है सरल साधारण ब्याज यानी कि गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। साधारण ब्याज कितना है बेटा हमारा 4,000। 4,000 गुना 100 बटे 16,000 गुना 2। तो इसको हम काट देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो और जो है 2 4 चौक 16। तो फिर हम यहाँ पर काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 जीरो जीरो, फिर 2 से 25 और हम ये जो है ये आ जाएगा हमारा बेटा 25 बटे जो है 2 और ये कितना आ जाएगा हमारा 12.5% जो है ब्याज। हम वो राशि क्या हो जाएगी 12.5%। आगे है बेटा, कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक दर पर दुगनी धनराशि हो जाती है। तो कितने समय में, माना कि मूलधन कितना है 100, मिश्र धन कितना 2 गुना 200। साधारण ब्याज मिश्र धन घटा मूलधन यानी कि 200 घटा 100 100। समय दिया नहीं गया है, दर कितनी है बेटा 10%। समय का सूत्र निकालेंगे क्योंकि हमें समय निकालना है। साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो 100 यानी कि साधारण ब्याज कितना है 100 गुना 100 बटे मूलधन कितना है 100 और दर कितनी है बेटा दर है 10। तो 100 से 100 कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना रह गया बेटा 10 वर्ष। आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कि जो है रोहित ने बचत खाते में कुछ पैसे जमा किए, उससे 5 साल बाद साधारण ब्याज के रूप में 12,000 मिले। यदि ब्याज की गणना 6% वर्ष की दर से की जाती है तो वह कितनी राशि थी जो उसने जमा की थी। तो कैसे निकालेंगे बेटा, समय हमारा 5 वर्ष, साधारण ब्याज है हमारा 12,000, दर है हमारी 6% की, मूलधन निकालना है साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। तो साधारण ब्याज कितना 12,000 गुना 100 बटे 6 गुना 5। इसको काट देंगे हम, 6 दूनी 12 यानी कि 2,000 से तो ये कट गया। इसके बाद बेटा 2 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 400 आ गया। तो यहाँ पर हो गया बेटा ये 40,000। देखिए 2 और 2 4, 4 जीरो लगा देंगे और 4 ऐसे का ऐसे, ये हमारा 40,000 होगा। तो आगे है बेटा, यदि समय t महीने में दिया जाता है तो इसे 12 से विभाजित करके वर्ष में परिवर्तित करेंगे, और यदि समय जो है t दिनों में दिया जाता है तो इसे 365 में विभाजित करके जो है वर्ष में परिवर्तित कर सकते हैं।
तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।